बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शिव की भक्ति तो कहां, वो सर्प जो है वो पूर्ण तरह से हार चुका था, परास्त हो गया, पड़ा था। शिव उसको संभाले, भगवान शंकर ने उसको साथ किया, शिव ने अपना बना लिया शंकर ने। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत न हारिए। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारिए, कभी हिम्मत मत हारिए। खुद पर विश्वास रखो और देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखो। कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को। सती, तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती, तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचानते। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। सती, अपने पिता के घर मत जाओ। सती, दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। मेरा कहना मानना। सती कहती हैं कि वहां मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है, वहां मेरा भाई है, वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है, वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं, जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती, जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। आपको समझने वाले कौन? शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के जमाने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू वल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान देगा। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर रही, तक 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 कर फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया, अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया, नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है, तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए, तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाएगा। वैकुंठ में।
डरना वरना नहीं है किसी से। तुम बिल्कुल कोई कहे कि कोई इतना बड़ा दुख आ गया, क्या डरना, अभी अभी लगाती हूँ नंबर, रुक जा, तू मेरे को जानता नहीं है, दुख आया है अभी नंबर लगाती हूँ। और बैठ गई 2 क्षण के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में, एक बेलपत्री ली हाथ में, रखी हाथ में और बैठ गई बेलपत्र की छांव में। यमराज भी टेंशन में आ गया, कर क्या रही है, उसको क्या मालूम सीहोर वाले महाराज का उपाय कर रही है। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है, कर क्या रही है। कभी एक चावल का दाना लेकर चली जाती है, कभी मूंग लेकर चली जाती है, कभी एक दुर्बा लेकर चली जाती है, कभी कनेर का फूल लेकर चली जाती है। आधे टेंशन में ये कर क्या रही है, अब इनको कौन बताए। अभी बैठती हूँ, अभी दुख आया है ना बेटा, तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना, और लगा शंकर जी पर जब एग्जाम देने, और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई, सरकारी नौकरी। अभी आते हैं तिवारी जी, एक बच्ची का वीडियो है तिवारी जी, वो हमारे पास में है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। है अमित तेरे पास होगा ना वो बच्ची का वीडियो। वो बच्ची का वीडियो एक जनी से किसी से उसकी लड़ाई हो गई, लड़की की, और उसको किसी ने कुछ कह दिया। वो लड़की छोटी सी और झगड़ा करती करती और गई, और जाती जाती बोल रही है, मैं किसी से डरती वरती नहीं हूं, तो सोचना मत कि मैं तुझसे डर जाऊंगी, अब भी आती हूँ। और अंदर गई, 1 लोटा पानी बन। अब उसको सामने वाले से जिससे झगड़ा करके गई, तो उसको लगा ये मुझे फेंक के जाएगा। वो फेंकने के नहीं गई, वो लोटा लेके गई, सामने शंकर जी का ओटला था, वहां जाके उसने पानी चढ़ा दिया और बुड़बुड़ाने लगी ऐसे मन में कुछ ना कुछ। इतने में वो जो व्यक्ति था उसको लगा कि इसने कुछ मेरे ऊपर कर दिया। आधे दिन वो डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, 14-15 दिन, मुझे हो क्या गया, मुझे इतनी सी बस। डरते मरते नहीं है, सारी समस्या का हल एक लोटा। वो 1 लोटा जल इतना भारी पड़ जाता है कि आधे से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं, ये 1 लोटा जल है क्या, आखिर इस 1 लोटे जल में क्या भरा पड़ा। अब उनको कौन समझाए, जन्म से लेकर मरण तक लोटा ही काम आता है। जिंदा हो तब भी लोटा काम आता है, और मर गए तो गए लोटे में भरकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। वो 1 लोटा जल हर जगह, हर जगह, बस दिल से उसको भजने वाला हो, पुकारने वाला हो, मन से उच्चारण करने वाला हो, मन से उच्चारण। इसलिए महाराज, और सुन के भक्तों की पुकार, हो के नंदी सवार, काशी सुन के भक्तों की। शिव जी ने माता सती को समझाया, सती तुम्हारे पिता के घर में मत जाओ। सती तुम अपने पिता के घर में मत जाओ। माँ सती कहती हैं कि वहाँ मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिवजी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जान लेना या पहचान लेना, प्रेशर बढ़ाइए, प्रेशर
जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंभु शंभु शंभु, जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। सती, कौन तुम्हें जानता है कौन पहचानता है उससे मूल नहीं है, समझने वाला मूल हो, जो तुम्हें समझे, जो तुमको समझ सके, तुम्हें जान सके। और ये दुनिया की रीति है, बड़ी विचित्र। शंभु 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 शंभु, ये दुनिया की रीति है कि जानने वाले और पहचानने वाले तो ढेर मिलते हैं, पर समझने वाला मिल नहीं पाता। आज के समय में यदि कोई समझ ले आपको, आज के समय में यदि आपको कोई समझ ले तो समझो कि ये ठीक है। जान पहचान होना मूल नहीं है, समझना मूल है। समझाया पर माता सती नहीं मानी, चली गई अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ। और अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि वहाँ सबका आदर हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है, सबका सत्कार हो रहा है। पर आदर सम्मान सत्कार अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देवाधिदेव महादेव का नहीं। सबके घर पत्र गया यज्ञ का, अनुष्ठान का, पर शिव के घर कोई पत्र नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शिव नहीं वो पूरी भूमि शंकर के बिना सब सुन, सब सुन। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है जिस गांव में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस नगर में, जिस मोहल्ले में शंकर जी का यदि कोई शिवलिंग नहीं होता है या शंकर का कोई मंदिर नहीं होता है, उस गांव का, उस शहर का, उस नगर का, उस कॉलोनी का, उस सोसाइटी का कभी विकास नहीं होता है। वहां शिव का होना चाहिए। शंकर जी का होना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शहरवासियों से भी कहूंगा, नगरवासियों से भी कहूंगा, मोहल्ले, गांव, शहर, क्षेत्र आदि आदि, खेड़ा, नगर, सबसे कहेंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे खेड़े में एक शंकर भगवान का शिवलिंग होना जरूरी है। गांव में शंकर भगवान, इसलिए हमने नियम लिया है, आप लोगों को सूचना पहले भी दी है भिलाई से, कि जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में अगर कोई मंदिर की स्थापना कर रहा है या शंकर भगवान को स्थापित कर रहा है और उसके पास में यदि शिवलिंग और नंदी नहीं है तो उसको हमारी समिति, विठले सेवा समिति सीहोर द्वारा शंकर का शिवलिंग और नंदी निःशुल्क दिया जाए, जिससे गांव गांव में, शहरों में, नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग स्थापित। घर में भी एक शिवलिंग का होना जरूरी है। परिवार में, घर के अंदर भगवान शंकर का एक छोटा सा शिवलिंग हो, भले वो कंकर शंकर हो, चाहे नर्मदा जी का कंकर हो, चाहे
किसी भी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव का एक शिवलिंग घर के अंदर होना चाहिए। वो हमारे घर के जितने दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको धीरे 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 कम पर लाकर छोड़ दो। ऐसा नहीं कि जीवन में दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कष्ट नहीं आता, परेशानी नहीं आती है, या तकलीफ नहीं आती है, या दुख नहीं आता। जीवन में माता के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, तो माँ के गर्भ से जो भी जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। माता के गर्भ से जो जन्म लेता है वो रोता हुआ ही पैदा होता है, रोता हुआ ही जन्म लेता है। अगर दुनिया इतनी अच्छी होती तो परमात्मा जिसको भी पैदा करता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए क्यों पैदा करा? क्योंकि भगवान को मालूम है ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ अगर जन्म लिया है तो जिंदगी में रोना तो पड़ेगा, पर उस रोने में भी मुस्कुराने का सिरा जोड़ लेना तो जिंदगी तुम्हारी सार्थक हो जाए। यहाँ तो परमात्मा को भी रोना पड़ता है। आई रामचरितमानस में वर्णन आया है, रामचरितमानस में राम जी का जन्म हुआ, राम जी रोए नहीं। राम जी तो बड़े और रोते भी नहीं है, और बिल्कुल खड़े खड़े देख रहे थे। इतने में माता कौशल्या जी ने कह दिया, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। इस रूप को त्याग। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। मां कह रही है इस रूप को त्यागो। और तब मेरे भगवान राम जी ने रोना चालू करा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावई। माँ उस समय पर कहती हैं और राम जी रोना प्रारंभ करते हैं। अगर संसार इतना अच्छा होता, दुनिया इतनी अच्छी होती, तो परमात्मा जन्म देता तो हंसाते हुए पैदा करता, रुलाते हुए नहीं। पर परमात्मा ने तुमको हमको जन्म दिया तो रुलाते हुए भेजा, रोते हुए संसार में भेजा, क्योंकि भगवान को भी मालूम है कि यहाँ आए हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। संसार सागर में जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। सती को भगवान शिव जी समझा रहे हैं, सती मत जाओ, सती मत जाओ, सती में तुम्हें समझा रहा हूं, मान जाओ, अपने पिता के घर मत जाओ। पर सती मैया नहीं मानी। वहां जाकर जो देखा उन्होंने नजारा, सबका सम्मान था, सबका आदर था, सबका सत्कार था, पर आदर नहीं था तो देवादिदेव महादेव का नहीं था। कोई सिंहासन नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं, कोई जय घोष नहीं, कोई स्थान नहीं। तब माता सती को